Shanshay with love, Nirankarji. My name is Bablu Raj from Ankleshwar, Gujarat. I now live in Ankleshwar, Joggers Park of Gujarat. Today I am here to deal of a very fantastic topic. Its name is Amrit Project. What is Amrit Project? Amrit is a powerful word campaign of clean water and clean mind. In the command by Sant Nirankarji Mission, Sadhguru Sudiksha Ji Maharaj, by Sant Nirankarji Charitable Foundation and all the great men. The advice of making clean water and clean mind. Let's join clean in India. Removing dirty is given to the all men because I know that there 3% drinking water and is available remaining of 97%. So please don't waste water. Clean water will be remain so clean, tomorrow will be remain, or in this way mind of all men will become clean. If you save water, save India, save world, and water would save you. Success with love, Nirankarji. I love Ankleshwar. तो चलिए निरंकारजी महापुरुषों, आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से 25 फरवरी को सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में आज अमृत प्रोजेक्ट के माध्यम से स्वच्छ जल स्वच्छ मिशन अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमें नदी, तालाब, पोखर और जहाँ भी कचरे वगैरह डस्ट पड़े हुए हैं उनसे साफ सफाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए अभी सभी जितने भी सभी उपस्थित बस कुछ ही क्षणों में अब ये सेवाएं स्टार्ट होने वाली हैं और मन में बड़े भाव अच्छे सदगुरु की सिखलाई को हम कैसे बोल सकते हैं। जिस सदगुरु की कृपा से हमें इस निराकार परमात्मा का ज्ञान मिला है, जिसे साक्षात देख करके हमने ये प्रण ले लिया कि सदगुरु इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर मुझको तेरे पे है दाता मान, तू ही आन मेरी, तू ही शान मेरी, तू ही जीवन है, तू ही प्राण। मुझको तेरे पे है दाता मान, तू ही आन मेरी, तू ही शान मेरी, तू ही जीवन है, तू ही प्राण। तेरे चरणों में है अरदास, करूं सिमरन का, तेरे चरणों में है अरदास, करूं में निंदा से रही दूरी वाली, तू ही जीवन है, तू ही भगवान। तू ही आन मेरी, तू ही शान मेरी, तू ही जीवन है, तू ही प्राण। निर्मल होगा विश्व कहेगा जय भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। स्वच्छ भारत का
शांति सुकून। मतलब नाश्ता नहीं किया किया है नहीं किया है। आज हम सदगुरु माता जी के आदेश में आया है स्वागत करने के तहत हम यहाँ पर सेवा करने वाले हैं। जल की सफाई आपके बाजू में दिखाई दे रहा है, एक बार हम सभी मिलकर करके सफाई करेंगे। हैंड ग्लव्स मिल चुका है। मिलजुल कर अब सफल करें हम स्वच्छता अभियान। मिलजुल कर अब सफल करें हम स्वच्छता अभियान। जाग उठी है देश की धरती, जागा हिंदुस्तान। आया नया अभियान लेकर स्वच्छता अभियान। आया नया अभियान लेकर। तो चलिए धन्यवाद जी महापुरुषों, जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे जो अमृत प्रोजेक्ट का एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी पीटी चल रही है, जो भी हमारे संत महापुरुष SNCF के हैं उनके पीटी करवाए जा रहे हैं। जरा आप दिखा सकते हैं, इस साइड आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह का जो पीटी करवा रहे हैं हमारी इंचार्ज और कुछ ही क्षणों में बस हम आपको ये जोगर्स पार्क का जो स्वच्छ जल स्वच्छ मिशन का जो अभियान है उसको हम इसके एक्टिविटीज को दिखाएंगे। तो चलिए जैसे देख रहे हैं निर्मल भारत का सपना करना है हमेशा का। सड़कों के किनारे बंद करें हम गंदगी फैलाना। हो प्रदूषण से मुक्त हमारी गलियां और बाजार। हम क्यों न सफाई को समझे। कविंदर हरदेव जी महाराज की अपना स्वाभिमान सदगुरु की कृपा से मिला है। है देश की धरती सेवा में हम सभी मिलजुल कर योगदान दे रहे हैं और सभी अंकलेश्वर ब्रांच के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, संयोजक महात्मा हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे आदरणीय महात्मा कृष्ण प्रसाद जी, कैशियर महात्मा हमारे KP शर्मा जी और राजपीपला के मुख्य महात्मा हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आइए हम सभी मिलकर स्वच्छ जल और स्वच्छ मन का जो प्रोजेक्ट सदगुरु माता जी ने हमें बख्शा है उसको मिलजुल कर एक सुंदर सा वातावरण देते हुए हम सभी मिलजुल कर एक कार्य को पूरा करना है। और जैसा भी सदगुरु का आदेश इस प्रकार हम इस सभी सेवा दल के लिए महापुरुषों के लिए आया है, हम मिलजुल कर इसको संपूर्ण करेंगे। यही सदगुरु के चरणों में अरदास, यही प्रार्थना है। प्रेम से कहिए धन्यकार जी। तो चलिए महापुरुषों, तो चलिए जैसा कि ये पूरा तालाब दिखाने का आपको प्रयास करें। ये जो नहर है ये पूरा ये लगभग 500-600 मीटर के आसपास रेंज है। ये पूरा हमें साफ सफाई करना है। स्वच्छ जल हो स्वच्छ मन हो। जोगर्स पार्क किनारे स्वच्छ जल हो स्वच्छ मन हो। स्वच्छ जल हो स्वच्छ मन हो। प्यार से कहिए धन्यकार जी। आज हम स्वस्थ जल स्वच्छ मन का जो सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से हम मना रहे हैं। हमारे बीच में सेक्टर के संयोजक महात्मा उपस्थित हैं और साथ साथ में आदरणीय श्री राजा राम जी यहाँ पे उपस्थित हैं। अब सर आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? सफाई कर्मी के लिए जितने हमारे महात्मा हैं साथियों, जोगर्स पार्क किनारे, लेकिन हर आदमी चाहे, हर व्यक्ति चाहे हाथ बदल सकता है और हर आदमी का मिशन होना चाहिए स्वच्छता अभियान। और आज जब कोरोना हुआ था तब भी हमारे राजेंद्र गुप्ता जी ये धन निरंकार मिशन के माध्यम से पूरे समाज में, जनता में जो फंसे हुए थे उनका व्यवस्था कराना, हर जीवन जरूरी सामान को उपलब्ध कराना। और चाहे भारत के कोने कोने ये मिशन किसी के घर की जरूरत है, इंसानियत के राह पर चलने वाला ये मिशन है। अब मुझे खास करके बहुत ही पसंद और अच्छा लग रहा है। आज कहीं भी पूरे देश में एक बार अभी घटना हुई थी, हमारे भाई आज इस दुनिया में नहीं है, घर की जरूरत पड़ी। मैं महात्मा जी से कहा भैया जितना चाहिए उतना ब्लड मिलेगा। हर आदमी का थैंक यू सो मच। आदरणीय हमारे मामलादार के असिस्टेंट योगेश जी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन और संत निरंकारी मिशन की तरफ से दास उनका भी स्वागत करता है। सभी ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे। और सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सर पहले तो आपका यहाँ पे वेलकम स्वागत है। और सर आप हमारा जो ये मिशन है सदगुरु माता जी की कृपा से स्वच्छ जल स्वच्छ मन, स्वच्छ जल है स्वच्छ कल है, सब इसके बारे में जरा बताएं कैसा लगा?
ये धन्यवाद जी। आइए हम सभी मिलकर इस प्रकार हम सेवा निभा रहे हैं सदगुरु माता जी सुदीक्षा जी के असीम कृपा से। ये जो हमें विजन मिला है स्वच्छ जल स्वच्छ मन, स्वच्छ जल है तो स्वच्छ हमारा कल है। इसी बीच में इसी लड़ी में हमारे बीच में परम आदरणीय महात्मा केपी शर्मा जी जो कि संत निरंकारी मिशन ब्रांच अंकलेश्वर में एक कैशियर की सेवा इस प्रकार निभा रहे हैं। तो दास इसका भी स्वागत अभिनंदन करता है मिशन की तरफ, और इनसे दास से पूछना चाहता है कि आपकी को कैसा लगा यहाँ पे जो सेवा हुई। हमने जब से संकल्प लिया, हर कदम कठोर जतन किया, स्वच्छता का सच्चा अर्थ समझे, साकार मुश्किल सफल किया। तेरी धड़कन हर धड़कन है स्वच्छ भारत की, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की। तो चलिए धन्यवाद जी महापुरुषों, जैसा कि देख पा रहे हैं सभी महापुरुषों सेवा में लगे हुए हैं स्वच्छ जल स्वच्छ मन सब अभियान को सफल बनाने के लिए। तो चलिए महापुरुषों से बात करते हैं। महापुरुषों आप सेवा किस प्रकार दे रहे हैं हमारे स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान को लेकर? प्यार से कहना धन्यवाद जी। शायद आप बहनों को देख रहे हैं कितने उत्साह के साथ मतलब सेवा में लगे हुए हैं। ये हमारे निरंकारी मिशन में एक आवाज हम देते हैं सफाई अभियान स्वच्छता के लिए। सारी बहनें महात्मा दौड़ते हुए अपने मिशन के लिए मतलब त्याग करने के लिए एक पैर पे खड़े रहते हैं। और आप देख ही सकते हो कि कितने उल्लास के साथ ये लोग स्वच्छ मन स्वच्छ जल के लिए मतलब तन मन से और धन से भी सभी प्रकार से लगे हुए हैं। तो ये माता जी सदगुरु माता जी का मतलब ये अभियान है, मतलब हर पूरे भारत में पूरे इंडिया में ये मतलब चलाया जाए ताकि हमारा जो ये जल ही जीवन है, कहते हैं कि जल ही जीवन है, हमें इसको जितना हो सके बचाना है। और भारतवासियों से भी निवेदन है दासी का कि आप सब भी जो भी मिशन है हमारे भारत मिशन में वो सब अपने मिशन के थ्रू इसे बचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। ये निरंकारी मिशन जहाँ पे वर्ल्ड के लिए मिशन का संदेश स्वस्थ जल स्वस्थ मन का हमारे सतगुरु द्वारा ये पैगाम दिया जा रहा है कि जिस तरह तन की स्वच्छता की ज़रूरत है उस तरह जल का भी स्वच्छता की ज़रूरत है। और ये जो सफाई अभियान जो हो रहा है निरंकारी मिशन की तरफ से, संत निरंकारी मंडल की तरफ से, ये जो हमारे खाकी वर्दी वाले सेवा दल हैं इनका मकसद सदगुरु का पैगाम बांटना है कि ये जो मिशन है सदगुरु का मानवता का मिशन, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि स्वस्थ जल स्वस्थ मन को लेकर ये पैगाम चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, केवल अंकलेश्वर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में निरंकारी मिशन की तरफ से ये सेवाएं दी जा रही है। और आज भी इस सेवाओं को लेकर पूरा परिवार यहाँ पे मेरे सफाई में ये परिवार एक सफाई अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं ताकि यहाँ पे आने वाले प्राणी बैठ सके, देख सके, पार्क का लाभ ले सके। यही इनका प्रोग्राम है। और एक सदगुरु माता जी की कृपा से जो कि दूसरी बार ये प्रोजेक्ट का जो आशीर्वाद के रूप में शासन सेवा के रूप में हमें सदगुरु ने बख्शा है। तो इसी बीच में हमारे बीच में राजपीपला के आदरणीय महात्मा श्री लक्ष्मण भाई जी भी उपस्थित हैं और उत्तराज के से आए हुए महात्मा प्रेमचंद भाई भी उपस्थित हैं और तमाम राजपीपला के साथ संगत भी इसमें उपस्थित हैं। तो दास सीधे समय गंवाते ही नहीं, सीधे ही बात करना चाहेगा आदरणीय महात्मा मुखी जी से कि आपकी को कैसे प्रकार का सेवा लगा, कैसे चल रहा है। सभी अभी सुन रहे थे आदरणीय महात्मा मुखी से किस प्रकार यहाँ पे सेवाएं की जा रही है। तो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ऐसे ही अनेक प्रकार की सेवाएं जो मिशन में जो इस प्रकार इस बार हमें प्रोजेक्ट विजन सदगुरु बख्शा है। तो आइए हम सभी मिलजुल कर इसमें अपना योगदान दें और सदगुरु का आशीर्वाद के पात्र बने। इसी बीच हमें गंदगी साथ न होगी तब बीमारी पास न होगी, जब गंदगी साथ न होगी
तब बीमारी पास न होगी। धरती आसमान स्वच्छ हो ऐसी दुनिया सजाना है। हम सब ने यह ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। घर घर गांव शहर मोहल्ला से गंदगी दूर भगाना है। आइए हम सभी संत निरंकारी मिशन की तरफ से हम सभी का स्वागत करते हैं और ये जो सेवा हो रही है स्वच्छ जल स्वच्छ मन प्रोजेक्ट अमृत का, इसी बीच में अंकलेश्वर ब्रांच के सेवादार महात्मा से हम जुड़ते हैं। जब गंदगी साथ न होगी तब बीमारी पास न होगी। धरती आसमान स्वच्छ हो ऐसी दुनिया सजाना है। हम सब ने यह ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। घर घर गांव शहर मोहल्ला से गंदगी दूर भगाना है। स्वच्छता ही सेवा है ये मंत्र लेकर निकल पड़े। क्या बच्चे बूढ़े जवान देखो कारवां चल पड़े। स्वच्छता ही सेवा है ये मंत्र लेकर निकल पड़े। क्या बच्चे बूढ़े जवान देखो कारवां चल पड़े। बापू जी का सपना आओ मिलकर पूरा करना। धरती आसमां स्वच्छ हो ऐसी दुनिया सजाना है। हम सब ने यह ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। घर घर गांव शहर मोहल्ला से कल्याणकारी सतगुरु माता जी की कृपा से जो हमारा अमृत प्रोजेक्ट जल स्वच्छ मन स्वच्छ के अभियान में इनकी हाजिरी हुई है और अपना अमूल्य कीमती देकर के हमारे बीच में बनाए गए हैं, जिनका हार्दिक स्वागत है। इसी बीच में हमारे राजाराम भाई साहब साहब आने वाले थे और हमारे मामलेदार साहब का बाहर गए, उनका प्रतिनिधि हमारे योगेश भाई और इसके बीच में बहुत सारे प्रोग्राम किए हुए हैं। हम सभी लोगों का अपने मिशन की तरफ से, अपने सेवा वॉलंटियर की तरफ से, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन इसके तरफ से आपने जो अमूल्य कीमती समय निकाल कर करके आपने आया, आपका हार्दिक स्वागत है। उपस्थित आदरणीय योगेश भाई, जयेश भाई, राजेंद्र गुप्ता जी, साथ में कार्यक्रम में जितने महात्मा उपस्थित हैं सभी को मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, भारत एक व्यक्ति नहीं बदल सकता है, हर एक व्यक्ति को जगना होगा, तभी हमारा भारत स्वच्छ और बदलाव आएगा। और इस मिशन आज निरंकार मिशन को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और भारत के कोने कोने ये मिशन जब भी किसी पेशेंट को, किसी मजदूर आदमी को, किसी कमजोर आदमी को ब्लड की जरूरत होता है, ये मिशन ब्लड उपलब्ध कराता है। इसके लिए बधाई के पात्र है। और आज इस कार्यक्रम में तमाम हमारे महात्मा अपने हाथों से साफ सफाई कर रहे हैं, भारत को स्वच्छ बना रहे हैं। इसके लिए सभी को फिर से मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज जो इवेंट हो रहा है सात्संगत, जैसे अमृत प्रोजेक्ट है, स्वच्छ जल स्वच्छ मन, यह प्रेरणा हमें कहाँ से मिली? संत निरंकारी मिशन में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए संत निरंकारी मिशन द्वारा सतगुरु माता सुदीक्षा जी के दिव्य निर्देशन से अमृत परियोजना का आयोजन हुआ। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तत्वाधान में सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमेश जी के पावन कमलों द्वारा 26 फरवरी 2024 को यह अमृत परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन का शुभारंभ यमुना छठ घाट के आठियों से किया गया। इसके साथ ही सतगुरु माता जी के पावन पवित्र आशीर्वाद से यह परियोजना समस्त पूरे भारत में 1100 से अधिक स्थानों, 730 शहरों, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी विशाल रूप से एक साथ आयोजित की गई। इसके अलावा दूर देशों में भी यह अभियान चलाया गया। सतगुरु माता सुदीक्षा जी
महाराज और राजपिता रमेश जी ने सबसे पहले वृक्षारोपण किया और प्रकृति एक परमात्मा की दी हुई सुंदर देन है, इसे हरा भरा और स्वच्छ रखने की प्रेरणा दी। अलग अलग स्थानों पर संत निरंकारी मिशन के लगभग 3.5 लाख से अधिक सेवादारों ने और SNCF के वॉलंटियर्स अपना योगदान दिया। मिशन के सेवादारों का मानव कल्याण के लिए दी गई सेवा के प्रति जज्बा उत्साह देखने को आज मिल रहा है। साथ संगत युवा वर्ग हो, चाहे कोई स्टूडेंट्स है या कोई ऊंचे ऊंचे पद पर, सभी जो महान आज अतिथिगण आए हैं और ये ऊंचे ऊंचे पद पर कार्यरत होते हुए भी अपना समय निकालकर यहाँ पर योगदान दे रहे हैं, उसके लिए दासी सबको दिल से धन्यवाद कहना चाहती है। अपनी अपनी व्यस्त लाइफ से समय निकालकर सभी योगदान दे रहे हैं। हर संत अपने योगदान खूब जज्बा और लगन से इस मिशन में आज दे रहे हैं। प्यार से कहिए धन्यवाद। प्यार से कहना। First of all, I would like to thanks to all honorable guests who is present here. We feel truly honored in the presence of you. We are with you. Thank you so much. And I just want to tell you that you may arise that question, who is she? Who is what Nirankari mission doing today? Since she is head of spiritual of Nirankari mission. The mission, our Nirankari mission motive on the mission reveals to self-realization and God realization, and which we called Nirankar, which means formless God. We know very well that our Nirankari mission doing so many social work that I want to share with you. Our Nirankari mission every year organizing blood donation camp, urban tea cluster, and as today Amrit project and cleanliness drive. So these are some proud moment of our Nirankari mission. In 1929, Nirankari mission established. Since 1929, our mission trying to spreading the knowledge of God, and our Nirankari mission with motive love, compassion, brotherhood, so many. So our Nirankari mission all over the world trying to spread the knowledge of God. So I feel very proud all of you guests for present here, and I hope you will do as like today. You all gathered with us and giving your great blessing with us. Thank you so much and धन्यवाद जी। प्यासी गलियां वो घर भी प्यासे होंगे, सोचो जरा तुम वो पल भी कैसे होंगे। जल के बिना तरसेगी ये दुनिया, जल को सब ढूंढते बंजारे होंगे। Sincere with love, Dhan and Saad. So as we all know that before last 2-3 months we are knowing for this Amrit project. So today is that day that we have represented our team. You can see. So Nirankari mission, I would like to tell about first of all what is Nirankari mission. So Nirankari mission is all about the human values. As you can see, there are so many volunteers. They are doing seva, and Amrit project that is the slogan for Swachh Jal Swachh Man. So first of all, Swachh Jal, what does that mean? Swachh Jal means that clean body and clean water. So we need to clean the environment also. So this project are starting before 2 years, like 2023. So I would like to thank all of the guests to come here, and I would like to stop here only. Sincere with love, धन्यवाद जी। प्यार से कहना धन्यवाद। अभी हम सभी जो है क्या बोलना है इनको, चलो हमारे ये बच्चे बोलते हैं कि हमें भी बोलना है, तो इतने बड़ों के बीच में ये भी बोलना चाहते हैं, भी बड़ी बात है। इनके लिए एक तालियां बजा दीजिए। प्यार से कहना धन्यवाद जी। आज मैं आपको अर्थ के बारे में बताऊंगा। Today I become earth. I am very sad because you are polluting me. I give you air, water, food, but you give me pollution, garbage and plastic. So I am very sad. If you want better life, please protect me. प्यार से कहना धन्यवाद जी। प्यार से कहना भी। अब हम सभी जो है उस तरफ चलेंगे जहाँ फिजिकल रूप में हमारे वॉलेंटियर। धन्यवाद जी। पहले तो सर आपका मैं स्वागत करता हूँ संत निरंकारी मिशन की तरफ से, और वेलकम करता हूँ आपका कि जो ये सतगुरु माता जी की कृपा से हम सभी जो वॉलेंटियर्स आप देख रहे हैं, इस प्रकार हम जो हमारा विजन है स्वच्छ जल स्वच्छ मन, इस प्रकार हम कर रहे हैं। आपका इतना बड़ा सर योगदान है। हमारे बीच में आदरणीय महात्मा अंकलेश्वर ब्रांच के हमारे संयोजक श्री भी उपस्थित हैं। तो सर आपको कैसा लगा जरा बताइए। जीवन है अपना ये जन जन को समझाना है। जीवन है अपना ये जन जन को समझाना है। मोदी
का जो सपना उसको साकार बनाना है, जल संरक्षण की मिलकर मुहिम को सफल बनाना है। जल है तो कल है अपना, क्यों व्यर्थ में इसे बहाते हो, जल बिन ना जीवन अपना, तुम क्यों ना इसे बचाते हो, जल बिन ना जीवन अपना, तुम क्यों ना इसे बचाते हो, फिर पैसे में भी जल न मिलेगा, ऐसा समय भी आना। प्यार से कहिए धन्यवाद जी। अभी हम सभी श्रवण कर रहे थे आदरणीय श्री सर जसुभाई जी से हम इतना आशीर्वाद लिए। अभी हम सीधे दास समर्पित करना चाहेगा माइक अंकलेश्वर ब्रांच के संयोजक महात्मा जी के, जहाँ पे हम सभी आए हुए गणमान्य जो लोग हैं इनका स्वागत सत्कार भी करेंगे, अभिवादन भी करेंगे और हमें एक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। बताया चल अब भी जलती जल जाओगे, घर नहीं बचेगी फिर कैसे प्यास बुझाओगे, घर नहीं बचेगी फिर कैसे प्यास बुझाओगे, अपना किया जा रहा है और अमूलक समय देकर करके हमारे मामलेदार से योगेश भाई और हमारे हसन भाई, जसू भाई, साजाराम भाई और सब लोगों ने आप यहाँ आए और आकर देखे जो सराहनीय किया। आपका आभार करता है, आपका बार बार धन्यवाद देता है कि आपने अमूलक समय निकाल करके आप आकर के इन बच्चों का अपना उत्साह बढ़ाया ताकि और बढ़ चढ़ के योगदान आने वाले समय में करें। प्यार से कहिए धन्यवाद जी। जैसे कि हम सभी इस प्रकार सेवा कर रहे हैं, इसी बीच में हमारे महान हस्ती उपस्थित हैं, हमारे निकुंज भाई जो कि मिशन में इनका काफ़ी योगदान रहता है, काफ़ी सेवाएं भी करते हैं और हम सभी को काफ़ी मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए हम सभी इनसे जुड़कर इनसे आशीर्वाद लें। स्वच्छ जल स्वच्छ मन प्रोजेक्ट अंतर्गत स्वच्छता से प्रभुता स्वच्छता राष्ट्र માટે એક સારું એવું શાંતિ માટે પરિબળ છે। સ્વચ્છ જળમાં જ સ્વચ્છ મન અને સ્વચ્છતા માટે જે કાર્ય થઈ રહ્યું છે તે ખૂબ જ સરાહનીય છે। सामाजिक व्यवस्था योगदान होना जरूरी है। थैंक यू सो मच। तो चलिए महापुरुषों, जैसा कि देख पा रहे हैं सभी महापुरुष सेवा कर रहे हैं और लगभग जहाँ तक देख पा रहे हैं ये 50% नहर की जो साफ सफाई ये हो चुकी है। चलिए महापुरुषों से जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की सेवा कर रही हैं और किस भाव से कर रहे हैं, ये भाव कहाँ से प्रकट होते हैं और कहाँ से आते हैं और किनके आदेश के अनुसार किया जा रहा है। महापुरुषों, तो आप ये भाव किस तरह से आप सेवा कर रहे हैं, आप अपने भाव को प्रकट करें। ये भाव हमारा निष्काम भाव से सेवा होता है और पूरे भारत में आज के दिन हर जगह, पूरे भारत में हर जगह सफाई अभियान हो रहा है और स्वच्छ जल स्वच्छ अमृत हो रहा है। इसी प्रकार से हमारे मिशन के जो आदेश आते हैं, जो हमारे अधिकारी के आदेश आते हैं, उन आदेशों का हम पालन करके हम सेवा दल निष्काम भाव से सेवा करने की क्षमता है। धन्यवाद जी। तो चलिए, जैसा कि महापुरुष बताए सरकारी मिशन के द्वारा ये सद्भाव माता सुदीक्षा जी के कर कमलों द्वारा आता है और इनके आदेशानुसार ये स्वच्छ भारत, स्वच्छ जल, स्वच्छ मन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पुरुषों से मिलते हैं किस प्रकार की ये सेवा कर रहे हैं और सेवा करने के बाद जो एक भाव मन में आता है वो किस प्रकार से देखा जा रहा है वो हम बात करते हैं। तो चलिए महापुरुषों जी, कैसा भाव है, सुकून की जो भाव है, मतलब किस तरह की आप सेवा कर रहे हैं? ये सुकून एकदम मिल रहा है सेवा करके और ये सेवा एकदम निष्काम भाव से की जाती है जो कि करके दासी को बहुत सुकून और आनंद मिल रहा है। साथ संगत जी धन्यवाद जी। चलिए, जैसा कि देख पाए सभी महापुरुष एक अलग सुकून के अंदाज में जो है सभी चेहरे पे एक
सुकून की जो भावना है वो देखने के लिए मिल रहा है। और सभी तन मन धन से सब ये जो स्वच्छ जल स्वच्छ मिशन का जो ये हमारा जो मिशन है उनको सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए फिर आगे चलते हैं और देखते हैं सभी महापुरुषों से बात करने का। बल्कि लगभग 700 के आसपास नदियाँ और लगभग 500 के आसपास नहर और 100 से कई ज़्यादा मतलब 150 के आसपास ये छोटे छोटे तालाब हैं, उनकी साफ सफाई किया जा रहा है। सिर्फ ऐसा निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से आज लगभग 10 लाख से ऊपर महापुरुष जुड़े हुए हैं इस मिशन को सफल बनाने के लिए, स्वच्छ जल स्वच्छ मन को सफल बनाने के लिए। तो चलिए, जैसा कि ये देख पा रहे हैं और माता जी का ये जो विचार था, जो आदेश था स्वच्छ जल स्वच्छ मन का, ये हमारे यमुना किनारे भी पूरा साफ सफाई का प्रबंध किया गया है और साफ सफाई वहाँ भी कंटिन्यू चल रहा है। धन्यवाद जी महापुरुष। जैसा कि देख पा रहे हैं SNCF का जो वॉलंटियर है सभी मौजूद है, इनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे हमारे स्वच्छ जल स्वच्छ मन के बारे में, किस प्रकार की सेवाएं की जाती हैं। प्यार से कहना धन्यवाद जी। पहले तो दास सतगुरु माता जी का लाख लाख शुक्रिया करना चाहेगा कि आप जी ने ये सेवा बख्शा और हमें इस स्वच्छता अभियान में शामिल होने का और ये संसार को अच्छा मैसेज देने का एक प्रयत्न किया। थैंक यू सतगुरु माता जी। चलिए हमें हमारे महापुरुष जय सिंह जी से बात करने का प्रयास करें। प्यार से कहिए धन्यवाद जी। जैसे हम सभी देख रहे हैं कि आज सदगुरु माता जी की कृपा से हम अनेक प्रकार की सेवाएं हमारे जीवन में सदगुरु ने बख्श रहे हैं, तो उसमें साथ संगत एक सेवा और है, ये स्वच्छ जल स्वच्छ मन का जो सदगुरु माता जी का विज़न है। दास पूरी टीम के साथ यहाँ पे उपस्थित है। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा ये सेवाएं हो रही हैं ब्रांच अंकलेश्वर में। तो दास लख लख सदगुरु माता जी का अभिवादन करेगा और थैंक यू सो मच सदगुरु माता जी की। संसार में तो बहुत सारे लोग हैं, इस पूरे संसार, पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया में सदगुरु ने हमें ही चुना है। तो साथ दास समझता है कि सबसे बड़ा भाग्यशाली हम सभी हैं। थैंक यू सो मच सदगुरु माता जी। चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो पृथ्वी पे है वो पीने के लिए शुद्ध पानी सिर्फ 3% है, सिर्फ 3% पानी है शुद्ध पानी पीने के लिए, और हम क्या करते हैं गंदगी कर देते हैं। तो प्लीज आप सभी संत महापुरुषों से और जो भी हमारे इंडिया के लोग हैं, जो भी मतलब इंडिया ने पूरे वर्ल्ड के जो भी इंसानियत के तौर पे, प्लीज आप लोग जल को स्वच्छ रखें, क्लीन वाटर रखें, क्लीन वाटर एंड क्लीन माइंड। तो इस मिशन को पूरा सफल बनाने का प्रयास करें और प्रयास करेंगे कि कहीं गंदगी ना करें। इसके लिए लाख लाख शुक्रिया आप सभी का। प्लीज प्यार से कहिए धन्यवाद जी। सदगुरु माता जी की असीम कृपा से हम इस प्रकार सेवा कर रहे हैं। इसी बीच में हमारे बीच में पूर्व संचालक महात्मा भी उपस्थित हैं। हम इनके चरणों में जुड़ के इनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्यार से बोलिए धन्यवाद जी। बहुत ही सुंदर लगा और हमारे अधिकारी महात्मा, संचालक, शिक्षक और हमारे सेवा दल के महात्मा और ये जो वॉलंटियर हैं, इन लोगों का इतना बढ़िया यहाँ सहयोग देखने को मिला कि अति प्रसन्नता हो रही है। और मैं ही निरंकार प्रभु से यही सदगुरु माता दीक्षा जी महाराज से ही विनती अरदास करूँगा कि ऐसे ही आगे चल के आगे प्रोग्रेस होता ही रहे, एकदम कभी कदम पीछे न हटें और सबकी तंदुरुस्ती बनी रहे। और सबका जो भी धंधा बिजनेस जो अपना छोड़ करके आगे अपनी सेवा में लगे हैं, उनका आज का दिन आराम कर रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं, कल उनकी इतनी डबल व्यवस्था हो जाए, डबल उनका प्रोग्रेस हो। यही विनती अरदास है सदगुरु के चरणों में। क्योंकि जो भी सेवा दल है कुछ इसमें कुछ लेना देना नहीं होता, कोई पेमेंट पगार नहीं होता है, सभी स्वेच्छा से सेवा करते हैं। और सदगुरु माता के आदेश के अनुसार, सदगुरु का आदेश, संतों का आदेश ले पा करके इस सेवा में जुड़ जाते हैं। और आज की जो व्यवस्था देखने को मिला है बहुत ही सुंदर लगा है। और दास यही विनती अरदास और सबको धन्यवाद देगा कि ऐसे ही अपना समय का योगदान तन मन धन से सेवा करके सदगुरु माता जी के आशीर्वाद के पात्र बने और सामाजिक कार्य में हमेशा लगे रहें, ताकि मिशन का नाम प्यार से बोले। जैसा कि देख पा रहे हैं ये जो नहर का नज़ारा है ये सुंदर हो चुका है, लगभग सुंदर हो चुका है। ये देख पा रहे हैं कितनी गंदगी दिखाने का प्रयास है, कितनी गंदगी थी, अब गंदगी ना के बराबर है। सभी डस्ट को बाहर किया गया, रिमूव किया गया है। तो इस प्रकार हमें सिर्फ नहर कोई नहीं, बाकी आस पड़ोस के सोसाइटी में, गांव कस्बों में सभी जगह हमेशा साफ सुथरा रखना है, ताकि स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन का जो हमारे प्रोजेक्ट है, अमृत प्रोजेक्ट के माध्यम से सब साफ सफाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए, जैसा कि दिखा पा रहे हैं रोड के इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों साइड ये साफ सफाई का अभियान चल रहा है। इस साइड आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और राइट साइड भी, दोनों साइड ये साफ सफाई का अभियान चल रहा है। तो चलिए आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, जैसा कि देख पा रहे हैं
हमारा ये जो पूरा नहर है 500 मीटर उस साइड की साइड के आसपास ये पूरा जो डस्ट से भरा पड़ा है उन्हें ये साफ करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए और भी महापुरुष हैं उनसे जानने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए धनकर जी महापुरुषों, इस प्रकार की आप सेवा कर रहे हैं और क्या भाव मन में आ रहा है आगे और सेवा करना चाहिए। आज जो हमारा इवेंट है स्वच्छ जल और स्वच्छ मन के रिलेटेड, तो आज हम सफाई अभियान कर रहे थे। देख रहे हैं नाला कितना कचरा हुआ है, तो हमने इसमें सफाई करनी है और साथ ही साथ अपने इन्वायरमेंट को नहीं अपने मन को भी स्वच्छ रखना है। इस चीज़ को लेकर के हमने आगे बढ़ना है जी, यही भाव है दास के। धनकर जी जैसा कि देख पा रहे हैं और सब महापुरुष बता रहे हैं ये जो भाव है मन में, और सिर्फ ये हमें ही नहीं आप सभी को इस प्रकार से सेवा करनी है। और कहीं भी हो, हम पहले भी बता चुके अभी बता रहे, कहीं भी हो हर हमेशा इसी तरह स्वच्छ रखना है ताकि हमें इसकी जिसके कारण गंदगी के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं वो हमें ना हो। और अमृत प्रोजेक्ट के माध्यम से ये सिर्फ पूरा भारतवर्ष में ही नहीं, ये पूरा वर्ल्ड में किया जा रहा है। आज 25 फरवरी को पूरा वर्ल्ड में किया जा रहा है। विष्णु का संदेश यही है, जल को हमें बचाना है। विष्णु का संदेश यही है, जल को हमें बचाना है। आने वाली पीढ़ी को हर हाल में ये समझाना है। I have no time. I want to say something. If you save water, water would save you. धन निरंकार जी।